हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। ओके, दिस इज आसिफ सर, द वेक्टर सर। तो बेटा आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था, दैट इज अबाउट यूनिट सिस्टम। तो हमने बात करी थी बेटा यूनिट क्या होता है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलग यूनिट असाइन किया गया उसको मेजर करने के लिए। तो उसको हमने क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हमने यूनिट सिस्टम बोला था। तो अगर हम इस यूनिट सिस्टम की टाइप्स पे आज बात करेंगे कि ये यूनिट सिस्टम पहले कौन सा सिस्टम हुआ करता था और आज के दौर में हमारी आज की फिजिक्स या केमिस्ट्री में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द साइंटिफिक वर्क, फॉर द लेबोरेटरी वर्क और फॉर द कमर्शियल वर्क। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो अगर हम बिफोर 1832 की बात करेंगे, बिफोर 1832 एक सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम था FPS सिस्टम। अब ये FPS सिस्टम क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम बताएंगे क्या है ये FPS सिस्टम। तो बेटा पहले आप ये जान लो कि मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बेटा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और ये मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो मैकेनिक्स है बेटा, इस मैकेनिक्स में तीन क्वांटिटीज ऐसी है जिनको बेस क्वांटिटीज माना जाता है। वो तीन क्वांटिटीज क्या है, वो है मास ऑफ ए बॉडी, लेंथ और डिस्टेंस, और थर्ड वन इज द टाइम। इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज को मैकेनिक्स में बेस क्वांटिटी मानते हैं। तो इन्हीं तीन क्वांटिटीज के आधार पे क्या किया गया, इन्हीं तीन क्वांटिटीज के आधार पे यूनिट सिस्टम डिवाइस किया गया। हर एक दौर में, हर एक टाइम में एक अलग यूनिट सिस्टम बनाया गया। तो पहले जो 1832 से पहले यूनिट सिस्टम हुआ करता था वो क्या था, FPS सिस्टम, वेयर F स्टैंड्स फॉर फुट to measure the length, P stands for pound to measure the mass, and S stands for second to measure the time, जैसे आज हम नापते हैं टाइम। ठीक है, तो फुट्स में क्या मेजर किया जाता था, फुट्स में लेंथ या डिस्टेंस को मेजर किया जाता था। तो पाउंड्स में क्या मेजर किया जाता था, पाउंड्स में मास ऑफ द बॉडी मेजर किया जाता था। और सेकंड्स में क्या मेजर किया जाता था, टाइम मेजर किया जाता था। इट वाज बिफोर 1832। और ये वाला सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम था। जैसे आपने सुना होगा अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, तो उसी तरह ये वाला सिस्टम अंग्रेज़ों के ज़माने का सिस्टम था, अंग्रेज़ों का दिया हुआ सिस्टम था। इट वाज नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये वाला सिस्टम ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने दिया था फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूजुअली द बेस क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, तो फिर ये सिस्टम ज़्यादा चला नहीं, ये सिस्टम ज़्यादा चला नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे यूनिट्स इन क्वांटिटीज़ के निकालने थे उनके मल्टीपल्स, इररिलेवेंट मल्टीपल्स आते थे, वो इन द फॉर्म ऑफ
पावर्स ऑफ 10 मैट्रिक सिस्टम, ये यूनिट सिस्टम मैट्रिक सिस्टम नहीं था, दैट इज वाई इट वाज रिवोक्ड, इसको हटा दिया गया। और एक बात यह भी थी कि उस टाइम जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश क्या कर रहा था, ब्रिटिश वाज फाइटिंग विद इंडिया एज वेल एज द फ्रांस, तो उस वजह से भी ये वाला सिस्टम उन ममालिक में नहीं चला, तो इस वाले सिस्टम को क्या किया गया, रिमूव किया गया, रिवोक किया गया, और नया सिस्टम 1832 में डिवाइस किया गया जिसका दूसरा नाम पड़ गया। तो दूसरा वाला यूनिट सिस्टम जो आया, दैट इज second type, that is in 1832 a German physicist or German mathematician, क्या नाम था उसका नाम था कैरल फेडरिच गॉस, कैरल फेडरिच गॉस। और इस गॉस बाबा के साथ हमारा सफ़र बहुत दूर तक है। 12th में इसके बहुत सारे लॉज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसी गॉस बाबा ने, कैरल फेडरिच गॉस, इन्होंने ही एक सिस्टम डिवाइस किया जिसका नाम इन्होंने रखा क्या, CGS सिस्टम। ये भी इन्हीं 3 क्वांटिटियों के आधार पे था। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो इस वाले सिस्टम में क्या किया गया, इस वाले सिस्टम में क्या, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, तो लेंथ को मेजर किया गया किस में बेटा, सेंटीमीटर में, और जो ये मास था उसको मेजर किया गया ग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया गया इन्हीं की तरह सेकंड्स में। ठीक बात, यह आया था दूसरा सिस्टम। तो इस वाले सिस्टम को क्या नाम रखा गया, CGS सिस्टम। ये वाला सिस्टम आज भी हम कहीं कहीं यूज करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को भी फिर रिवोक किया गया या मॉडिफाई किया गया। वो क्या किया गया, फिर और एक सिस्टम आया जिसका नाम रखा गया तीसरा वाला सिस्टम, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं बेटा, फिर तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बनता है, तो मैं इसको छोटा छोटा करके आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं कि हम जो यूनिट सिस्टम आप पढ़ते हो, क्वेश्चंस में आते हैं आपको क्या, कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट क्या है, उसका CGS यूनिट क्या है, उसका FPS यूनिट क्या है। तो आपको ये चीज़ पहले जान लेना चाहिए होता है कि ये यूनिट सिस्टम होते हैं क्या। अगर आपको किसी वेलोसिटी का अभी पूछा जाएगा, वेलोसिटी का बोलो, वेलोसिटी या स्पीड का CGS यूनिट क्या है बेटा, तो आप क्या कहोगे, आपको कहोगे कि पहले ये CGS होता क्या है, ये कौन सी बला है ये CGS। तो इस चीज को आपके जहनों से उतारने के लिए, इस चीज को आपको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ये CGS होता क्या है। तो ये CGS कोई सींग वाली और कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है, तो इसको आपको इसलिए समझना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो फिर और एक सिस्टम जो आया, किसके बाद, CGS के बाद जो सिस्टम आया उसको क्या कहेंगे, उसको नाम रखा गया MKS सिस्टम। अब ये भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पे ही है, लेंथ, मास और टाइम। M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, और S स्टैंड्स फॉर सेकंड। मतलब ये कि इसमें, इस वाले सिस्टम में, MKS सिस्टम में क्या किया गया, लेंथ को मेजर किया गया मीटर्स में, मास को मेजर किया गया किलोग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया गया सेकंड्स में। ये थे 3 सिस्टम। अब ये जो दूसरा सिस्टम यानी कि CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, बोथ ये बात नोट कर लो बेटा, बोथ CGS एंड
MKS वायर मैट्रिक सिस्टम्स। ये क्या थे? ये मैट्रिक सिस्टम थे। मैट्रिक सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? इनके जो हायर मल्टीपल्स, अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई हायर मल्टीपल निकालना हो या लोअर मल्टीपल निकालना हो, वो हम इन दो यूनिट्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। मिसाल, आपके पास 1 मीटर का लेंथ है, आप इसको लिख सकते हो इट इज 100 सेंटीमीटर या 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हमने मीटर को किस में एक्सप्रेस किया? 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया। इसी तरह अगर इससे छोटे में करना हो तो हम एक मीटर के क्या मिलीमीटर बना सकते हैं, मिलीमीटर के क्या डेसीमीटर बना सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम क्या है? ये मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। तो मैट्रिक सिस्टम होने की वजह से तो ये वाला सिस्टम आज भी हम यूज़ करते हैं। इससे कोई वो कॉम्प्लिकेसी हमारी प्रॉब्लम्स में नहीं आती है। तो इस वजह से इसको आज भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन 1960 में क्या हुआ? 1960 में तो ये यूनिट सिस्टम चलते रहे। ठीक है, तो 1960 में क्या हुआ? 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स फ्रांस में बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था मिलने का? इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद क्या था? तो इनका मकसद सिर्फ ये था कि पूरे वर्ल्ड के लिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सिंगल यूनिट असाइन करेंगे, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेसी आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में, ये जो कॉम्प्लिकेसी आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग ममालिक में अलग अलग तरह की यूनिट्स यूज़ करने से, ठीक है, तो इंटरनेशनली हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सिंगल यूनिट रखेंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलग यूनिट रखेंगे। तो उस वजह से इन 1971 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स designed or developed a new type of unit system. A new type of unit system that is called SI system. That is called SI system. तो ये SI system of units जो हम आज यूज़ करते हैं, जिसका आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो SI यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट क्या है? तो वो क्या है एक्चुअली? वो एक्चुअली 1971 में हर एक मुल्क के साइंटिस्टों ने, हर एक मुल्क के इन साइंसदानों ने मिलके क्या किया? इन्होंने कहा कि हर एक मुल्क के लिए, हर एक पहलू के लिए दुनिया में हम क्या कहेंगे? हम एक ही यूनिट रखेंगे हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ताकि हमें ये कॉम्प्लिकेसी, हमें ये क्योस कंफ्यूजन ना रहे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, ठीक है, और फिजिक्स के लॉज को अंडरस्टैंड करने में। तो उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसका नाम रखा गया SI सिस्टम। ये SI क्या है एक्चुअली? तो SI स्टैंड्स फॉर सिस्टमी द इंटरनेशनली यूनिट्स। सिस्टमी द इंटरनेशनली यूनिट्स, it is a French term, systemi de internationally d units। तो इसमें ही पहला वर्ड S, दूसरा वर्ड इसका I, तो ये S और I यहां से बनता है बेटा, तो इसका नाम रखा गया क्या? SI यूनिट्स और SI सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ
इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलग अलग यूनिट रखा गया और जो हर एक फर्द के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पहलू के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक पहलू हो, चाहे वो कमर्शियल पहलू हो, चाहे वो साइंटिफिक पहलू हो, हर एक पहलू के लिए एक ही यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो उसका नाम रखा गया SI system that was devised in 1971 by General Conference on Weights and Measures।